traders, welcome to my end of the chart analysis video on 19th August 2022. So जैसे कि आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। तो जैसे कि आज बात करेंगे 19 अगस्त को निफ्टी में कैसे और बैंक निफ्टी में कैसे आपको एनालिसिस करना है चार्ट को, और कहाँ पे आपको एंट्री और कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। ठीक है, तो अब आते हैं एनालिसिस में। तो पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। जैसे कि आपको पता है ये निफ्टी है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी है, ये आपका बैंक निफ्टी है। तो सीपीआर का पोजीशन पहले आप देख लो। निफ्टी का सीपीआर का पोजीशन देख के आप समझ सकते हो कि मार्केट का जो बायस था ऊपर की तरफ था और मार्केट ओपनिंग भी ऊपर की तरफ हुआ था, मतलब सीपीआर के ऊपर हुआ था। बैंक निफ्टी का भी सेम ही है, मार्केट का ओपनिंग सीपीआर के ऊपर ही हुआ था, सीपीआर का पोजीशन भी सही था। लेकिन बैंक निफ्टी में पहला जो कैंडल था वो रेड था, और निफ्टी में पहला जो ओपनिंग कैंडल था वो था आपका न्यूट्रल कैंडल, राइट। सो दोनों का बायस जो था सीपीआर की जो प्रेडिक्शन है वो उसके हिसाब से ऊपर था, लेकिन उस दिन ऊपर गया नहीं। क्या हुआ मार्केट, मैंने आपको पहले, अगर आपने मेरा प्रिपरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने ये जो जगह है निफ्टी वाला, इसको मैंने एज अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क किया था, एज अ इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था। और बैंक निफ्टी का भी ये जो जगह था वो एज अ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, राइट। तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी का जो ओपनिंग था वो ओपनिंग हुआ, ये जो सप्लाई जोन था इस सप्लाई जोन के अंदर उसका ओपनिंग हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे अच्छे से देखो कि कितने मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन ये जो पूरा एरिया था ये पूरा एरिया सप्लाई जोन था, तो मार्केट ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, तो पहले तो आते हैं यहाँ पे आप लॉन्ग जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कैंडल है, लाइक फर्स्ट जो कैंडल है ये न्यूट्रल कैंडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर ओपन हुआ था, लेकिन आपका ऊपर ये पिवट रेजिस्टेंस है। तो पहले तो आप, पहला बात तो आप लॉन्ग जाओगे नहीं, और इधर आप शॉर्ट भी नहीं करोगे। क्यों शॉर्ट नहीं करोगे? क्योंकि नीचे ही आपका सीपीआर है। आप देख सकते हो नीचे सीपीआर पे आके ये जो जगह है सीपीआर से सपोर्ट लिया था, लेकिन ऊपर भी रेजिस्टेंस था, वो ऊपर जा नहीं पाया, तो कंसोलिडेशन मोड पे गया था। तो पहले आप निफ्टी में ना लॉन्ग जाओगे ना ही शॉर्ट जाओगे। बैंक निफ्टी में भी सेम ही है। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट कब जाते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में पहला कैंडल जो था ये रेड कैंडल था, और प्रीवियस डे हाई को इसने क्रॉस करके नीचे आया था। तो इस कैंडल पे आप शॉर्ट जाते, तब शॉर्ट जाते जब सीपीआर इधर होता। सीपीआर अगर इस जगह पे होता, इसके नीचे अगर कोई मेजर सपोर्ट नहीं रहता तो आप शॉर्ट जाते। और निफ्टी में भी अगर सीपीआर इधर नहीं होता तो ही आप शॉर्ट जाते, क्योंकि निफ्टी में सीपीआर अगर इधर होता तो मैं आपको नहीं बोलता कि शॉर्ट जाओ। ठीक है, तो लेकिन बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट नहीं जाओगे क्योंकि नीचे सीपीआर सपोर्ट था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है सीपीआर जो है मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रल जोन माना जाता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस माना जाता है। तो सबसे पहले जोन में आपका कहीं पर भी एंट्री नहीं होगा। निफ्टी का इस जगह जो है पूरा कंसोलिडेशन था, और बैंक निफ्टी जो है नीचे आके सीपीआर के इधर कंसोलिडेशन मोड पे था। तो आप एंट्री कहाँ लोगे? तो आपका जो एंट्री होगा वो बैंक निफ्टी में आपका जो एंट्री लोगे वो होगा इस कैंडल पे। ये जो कैंडल था इस कैंडल पे आपका होगा एंट्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये वन ऑफ माई सेटअप है जो कि मैं वेबिनार में बताता हूँ अपने स्टूडेंट को। तो आप यहाँ पे एंट्री क्यों लोगे? ये जो जगह आप देख रहे हो, मार्केट इधर से नीचे आया, इस जगह पे इसने थोड़ा देर पॉज लिया, कंसोलिडेशन हुआ। और मैं आपको हर एक को बताता हूँ कि आफ्टर कंसोलिडेशन इफ देयर वाज अ ब्रेकआउट सो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो आपका जो एंट्री होगा, आपका एंट्री होगा इस कैंडल पे, राइट। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर मूविंग एवरेज है, तो आपको एक नॉमिनल स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप रखोगे नहीं। ठीक है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस के लिए मैं आपको बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आपका एंट्री होगा इस जगह, आपका स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के ऊपर रखो या फिर सीपीआर के ऊपर रखो। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। अब प्रॉफिट आप कहाँ पे लोगे? इस जगह पे देखो, प्रॉफिट जो आपका होगा, प्रॉफिट आप इस जगह नहीं लोगे उस दिन, क्योंकि ये जो जगह है ये एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आप मान के चलो पहले तो। और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगा, आपका प्रॉफिट टेकिंग होगा ये जो ब्लू कलर का लाइन आप देख रहे हो, आपको पता है ये कोई डिमांड जोन है, क्योंकि सप्लाई डिमांड जोन जो है मैं ब्लू कलर का जो लाइन है उससे मार्क करता हूँ, राइट। तो इसे ही मार्केट के अंदर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन माना जाता है। तो आपका जो प्रॉफिट टेकिंग होगा, आपका मिनिमम प्रॉफिट टेकिंग होगा ये आपका प्रॉफिट टेकिंग होगा, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का। अब सेम निफ्टी में जो है, ठीक है, निफ्टी में आपका सेम टाइम में जब बैंक निफ्टी में यहाँ पे एंट्री हुआ था, निफ्टी में आपका सेम टाइम में ये वाला कैंडल फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे आप निफ्टी में एंट्री ले सकते हो। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी का बात करो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये जो ट्रेंड था इसमें प्रोबेबिलिटी जो था, इसमें प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो 60 to 70% था, नॉट 80-90%। वाई? बिकॉज बैंक निफ्टी का भी सेम। लेकिन
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में एंट्री लो, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी के ऊपर सीपीआर रेजिस्टेंस था जो कि इंपॉर्टेंट, ये आपके फेवर में आया। उसके बाद आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट, ये भी एक स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो और ऊपर आपका मूविंग एवरेज है, तो तीनों फैक्टर आपके सपोर्ट में है, आपके फेवर में बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता था अगर ये ट्रेंड आपके ऊपर काम नहीं करता, तो आपका ये हो सकता है। देखो निफ्टी में जो है, निफ्टी भी आफ्टर कंसोलिडेशन आप बता सकते हो, निफ्टी में भी ये आपका ब्रेकआउट था, लेकिन क्या हो सकता था उस दिन, ये सीपीआर का सपोर्ट था नीचे, ठीक है। बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि नीचे सीपीआर सपोर्ट है तो मैं एंट्री लूँ या नहीं लूँ। तो देखो सीपीआर सपोर्ट था, तो निफ्टी में ये हो सकता था कि इधर आके निफ्टी जो है रिवर्स करे, और बैंक निफ्टी पर भी ये हो सकता था कि इधर ये जो पिवट है, पिवट से आके बैंक निफ्टी रिवर्स करे, लेकिन उस दिन नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है, देखो आपको ये हमेशा मान के चलना है कि आपके फेवर में क्या था। देखो उस दिन 70% प्रोबेबिलिटी था कि ये जो है मार्केट जो है नीचे जाएगा, और 70% प्रोबेबिलिटी इज द हाई प्रोबेबिलिटी गाइस, क्योंकि 50% ही मैं आपको हर एक दिन बताता हूँ कि इफ़ यू हैव 50% एक्यूरेसी यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। सो 70% इज द स्टिल इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे निफ्टी में आपको एंट्री क्यों लेना चाहिए, क्योंकि देखो पहले तो ये ब्रेकआउट था, ठीक है। उसके ऊपर आपका निफ्टी में आफ्टर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था, ये एक जोन है, और ये ब्रेकआउट भी था। और निफ्टी के ये जो है इसके ऊपर ये आपका रेजिस्टेंस जोन था, जो कि आपका एज अ स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था। हाँ, एक जगह आपके अगेंस्ट में जा सकता था, एक ही है, वो है निफ्टी के नीचे आपका इस कैंडल के नीचे सीपीआर सपोर्ट था, तो एक फेवर जो है आपके अगेंस्ट में जा सकता था। तो इसीलिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो 80% में नहीं बताता हूँ, 80% नहीं 70% हो जाता है इस एक फैक्टर के लिए, लेकिन बाकी सब फैक्टर आपके फेवर में था। निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस था, आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट, ये भी आपके फेवर में है, और बैंक निफ्टी के ऊपर सीपीआर है, मूविंग एवरेजेस है, एंड आफ्टर कंसोलिडेशन देयर इज अ ब्रेकआउट, राइट। सो अगर आप निफ्टी में एंट्री लोगे सेम टाइम में, तो निफ्टी में आपका एंट्री कहाँ पे होगा, निफ्टी में आपका एंट्री होगा इस कैंडल पे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नहीं तो इस कैंडल के ऊपर, नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा इसके ऊपर, ये जो आपका प्रीवियस डे हाई है सप्लाई जोन, इसके ऊपर आपका एंट्री होगा, ये आपका स्टॉप लॉस, और आपका टेक प्रॉफिट कहाँ पे होगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे, मतलब सॉरी यहाँ पे आप एग्जिट करोगे, क्योंकि ये जो है प्रीवियस डे लो है, एंड सपोर्ट जोन में नील कलर से जो है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पे मार्क किया है, तो ये आपका डिमांड जोन, लेकिन उसको भी इसने क्रॉस कर दिया, तो आप जा सकते हो लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जिट होगा निफ्टी में अगर आप एंट्री लेते हो तो उसके बाद और कोई ऐसा है नहीं। और हाँ, प्रिपरेशन वाला चार्ट में, इसके पिछले दिन जो प्रिपरेशन वाला चार्ट जो मैंने बताया था, उसमें मैंने एक चीज़ बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, इसके नीचे अगर जाता है, इसको ब्रेक करते हैं, तो आप लोग कभी भी लॉन्ग मत जाना, ठीक है, सॉरी शॉर्ट मत जाना। मैंने क्यों बोला था, आप देख सकते हो नीचे प्लेंटी ऑफ सपोर्ट है, ठीक है। और मैंने इसीलिए बोला था कि मार्केट में ऐसा, जैसे कि नीचे बहुत सारा सपोर्ट है और मार्केट कहीं पर से भी आपका रिवर्स कर सकता है। तो देखो मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग जोन में था, उसने इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, ये जो गैप बॉर्डर है इससे उसने रोक लिया, गैप बॉर्डर से मार्केट रिवर्स गया और साइडवेज गया था। तो ये कहीं पर भी हो सकता था उस दिन, ये इस पर भी हो सकता था, इस पर भी हो सकता था, राइट। तो इसीलिए मैं ये जो जगह है, जब इसको कोई क्रॉस करेगा, मैं अपने ट्रेडर्स को नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे एंट्री लो, क्योंकि नीचे सपोर्ट है। और ये ज़रूरी नहीं है ट्रेडर्स कि 20 दिन में आप 20 दिन ट्रेड करो, ठीक है। मार्केट के अंदर आप जितना कम ट्रेड करोगे उतना सही है, आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है कि आपको हर दिन या हर एक दिन ट्रेड करना है, ठीक है। तो यही था रीज़न मैं नहीं बोला था। तो उस दिन मैं एंट्री यहाँ पे नहीं लेता, लेकिन ये जो है इस जगह ने मुझे मतलब कन्विंस किया कि यहाँ पे आपको एंट्री लेना चाहिए, क्योंकि ये सेटअप के अंदर आता है मेरा पहले बात, और ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस 19 तारीख के लिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड बेल आइकन को दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जय हिंद।